ओके, सो देखो आपको कंसोल टाइप दिख रहा है ये आपको वर्ड, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, दिस इज द स्क्रीन व्हेन विंडोज इज नॉट इन लाइक इंट्रोड्यूस्ड इन अ मार्केट. Which Windows? Windows NT. NT is the first Windows. So जब वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे उससे पहले लोग इस पे वर्क करते थे. ये ब्लैक कलर की कंसोल स्क्रीन बोलते हैं इसको. और जब आप अपने पीसी पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे तो वो भी कुछ इसी टाइप की सिमिलर फेस दिखाएगी. बस उसमें है ना, अगर उससे आपको बाहर निकलना है तो आपको है ना एग्जिट लिखना पड़ेगा. एग्जिट इन कैपिटल लेटर्स में लिखो तो भी चलेगा, स्मॉल लेटर में लिखोगे पर ऐसा नहीं कि ई जो है वो कैपिटल में, बाकी सारा स्मॉल में. कंटिन्यू. अगर if you are using uppercase values then all the four alphabets of exit वो uppercase में होना चाहिए. आप वो क्लिक करो और आप उस कमांड प्रॉम्प्ट से आउट एग्जिट हो जाओगे. ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको इन होना बताया तो मुझे एग्जिट होना है, क्योंकि आप बाकी अदर बटन्स प्रेस करोगे वो एग्जिट नहीं होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ऐसे एग्जिट तो ये वाला आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे करके टाइप करोगे तो ही आएगा वो. ठीक है, तो ये तो पाइथन के रिस्पेक्ट में था. पाइथन का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये. ओके, सो हम बात कर रहे थे कमांड प्रॉम्प्ट. तो मैंने अभी तक अपन लोगों ने क्या पढ़ा, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. कितने अच्छे आइकन्स बनाए, क्या हम इमेजेस यूज करें, क्या हम अल्फाबेट का स्टाइलिंग करें जिससे हमारी जो वर्किंग है वो बहुत इंटरेक्टिव हो जाए. अब आप देखा जाए कि ओके सिर्फ हमें कोड्स और थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस याद करनी पड़ती है, लेकिन अगर किसी भी फ्रेश पर्सन को हम अगर विंडोज देते हैं रन करने के लिए, विंडोज की बात नहीं चल रही है, हम अगर मोबाइल फोन ही देते हैं किसी भी फ्रेश न्यू पर्सन को, तो वो उसके आइकन्स हमने इतने फेमिलियर बनाए हैं, हमने उसके स्क्रीन इतना फेमिलियर बनाया है, हमने उसमें जो नीचे ऑप्शंस रहते हैं वो एरो वाला होता है बैक करने के लिए, और पूरा रिमूव करने के लिए एक सर्कल बटन होता है, स्क्वायर होता है वो हम रिसेंट्स मेमोरी सेव करने के लिए होता है. सो दीज आर द कंटेंट जो हमने फेमिलियर बनाए हैं लोगों के रिस्पेक्ट. तो ये वाला सारा किसके अंदर आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. और इसी का अपोजिट होता है कमांड प्रॉम्प्ट. तो कमांड लाइन इंटरफेस which is not familiar with any of any of the image content, any of the styling text content किसी के भी रिस्पेक्ट में. ओके, तो अभी क्लास में कौन कौन है? अच्छा, रेज योर हैंड बच्चा जिसका माइक वर्किंग है, जिसका माइक वर्किंग है, जस्ट रेज योर हैंड. बाकी बच्चे आप लोगों के माइक वर्किंग नहीं है? तन्वी, सोहम, ओके ठीक है. ठीक है बच्चा, मतलब सबके माइक वर्किंग है. ओके, कौस्तुभ, कौस्तुभ पटेल, Yes, ma'am. पाटिल, सेम. ओके बच्चा, जस्ट रीड दिस कमांड लाइन इंटरफेस. Command line interface. The command line interface is when user interacts with the computer using text. This is done by typing commands into a terminal. The default CLI on the default code on Ubuntu. Ubuntu 1804 is called bash. It is a command processor that runs in a text window where the user types commands that causes action. The commands are programs that are run when user types command name. There are number of different commands that user can use. Some are explained in the table number 2. चलो बच्चा ठीक है. ओके,
सो आपको मैं ये जो चीज बता रही थी कमांड प्रॉम्प्ट, ये किसके रिस्पेक्ट में बता रही थी? कंप्यूटर्स के वर्किंग के रिस्पेक्ट में। तो अभी आपको जैसे मैंने ये आपको ये ब्लैक कलर का कंसोल स्क्रीन दिखाया, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मैंने कमांड दिया ए कॉमा ए कॉमा बी और इज इक्वल टू 1,2, हमने इसको रन किया तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हमारा एक एक लाइन एग्जीक्यूट होता है। मतलब मैंने इस लाइन का मतलब ये आपको याद नहीं करना है, मैंने जो a कॉमा बी इज इक्वल्स टू 1,2 मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने अगर एक सिंगल कमांड दिया है a कॉमा बी, तो पहले वो a कॉमा बी को रन करेगा। अदर प्रोग्रामिंग्स या अदर जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो उनमें क्या होता है, आपको जस्ट क्लिक कर करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे माई कंप्यूटर ओपन करना है आपको, तो आपने क्या किया, डबल क्लिक किया माउस पे और माया कंप्यूटर ओपन हो जाता है। यूबंटोश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, देखो ज्यादा देखो, इसकी स्क्रीन देखो, ये है यूबंटोश, ये है। आप जब अपना कंप्यूटर ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, आपके ब्राउजर्स एक साइड आएंगे, आपके जो इंटरनल कंप्यूटर्स के इसके आइकन्स भी डिफरेंट इमेजेस में होते हैं। तो यहाँ पर आप जिस इस पे क्लिक, जैसे अपने मोजरेला पे क्लिक किया, क्लिक करोगे तो वहां पर आपको है ना हर एक चीज, कुछ भी आइकन डिस्प्ले नहीं होगा, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गो फॉर अ गूगल, आपको टाइप करो गूगल वहां पर। जितना फेमिलियर आपको विंडोज देता है, इवन दो विंडोज आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि आपकी जो लास्ट रिसेंट सर्च है वो भी पॉपअप होकर के आती है अगर आप कोई गूगल सर्च करते हो तो आता है। आपने देखा ये चीज? Yes, ma'am. तो ये क्या है, ये रिलेशनल डेटाबेस के रिस्पेक्ट में आता है। पर यूबंटोश जो है वो बिल्कुल फेमिलियर नहीं है, वो आपके कमांड के अकॉर्डिंग वर्क करता है। वट एवर कमांड यू आर गिविंग, हाँ वो अगर आपका हिस्ट्री सेक्शन आपने ओपन करके रखा है तो हाँ वो हिस्ट्री को रिकॉर्ड में रखता है कि ओके यू आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट हिस्ट्रीज, कि आपने क्या क्या सर्च किया था, कहाँ से क्या रिकॉर्ड लिया था, तो वो रखेगा अपने पास। बट जो भी चीज है वो मैनुअल फॉर्म में रहती है, आपके सेल्फ वो अपना अपना खुद के रिलेशनल के रिस्पेक्ट में नहीं रखता है। जैसे आपको अभी गूगल को क्या बोला है कि आपको रिकॉर्ड रखना है पर पर्सन के सर्च का, कि आपने इवन दो ये बात, मतलब ये मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में अगर 1 साल पहले भी आपने कोई चीज सर्च की होगी ना, तो वो अभी आप उसको रीच कर सकते हो। आपके गूगल ड्राइव के अंदर, गूगल ड्राइव बोल रहे हैं, आपके गूगल क्लाउड के अंदर वो चीज अवेलेबल रहता है हमेशा। तो आज के टाइम में अगर आप अपना मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो, तो ऑपरेट इन अ सच्चा मैनर कि आपको आपका हर एक चीज रिकॉर्ड होता है। सिंगल सर्च इज बीन रिकॉर्डेड, सिंगल टेक्स्ट इज बीन रिकॉर्डेड। स्वरांची आपने रेज हैंड किया हुआ है, कोई डाउट है? नहीं मैम, वो नहीं, लो हैंड नहीं किया मैंने, वो किया था वो ऊपर। हाँ, तो यूबंटोस जो है वो अपने आप में एक अलग विंडोज टाइप का एक सॉफ्टवेयर है, जहां पर हम कमांड्स के थ्रू अपने इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। अ कमांड में बी अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट आर गिवन बाय यूजर। हम क्या हैं? हम यूजर हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स या हमारी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए अगर हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो क्या कहलाती है? कमांड। इफ यू वांट टू राइट समवेयर, और आपके बुक में या आपको टॉप में लिखना हो तो जस्ट राइट इट विद पेंसिल, लिख लो आप लोग। A set of instruction given by user, a set of instructions given by user to perform required application. To perform required application is called command slash program.
लिखा? Ma'am, can you repeat? हाँ जी. A set of instruction performed by user. नहीं. A set of instruction given by user to perform. A set of instruction given by user to perform required application. To perform required application is called instruction/program. ओके. सो अब यहाँ पर लोग वो बोल रहे थे ना, टेबल में जस्ट चेक करिए किस किस टाइप की क्या क्या कमांड्स हैं. हाँ, अगर आप जैसे यहाँ पर देखो, इज कर करके देखा है कि आपकी, अब मैं बोलूँ डिक्शनरी क्या होती है. डिक्शनरी मतलब होता है कि यहाँ पर डिक्शनरी का मतलब होता है, हम दो चीज पे बात करते हैं. डिक्शनरी मतलब होता है, एक होता है की, एक होता है वैल्यू. जैसे अब मैंने बोला कि कृतिका, मैंने मेरा नाम लिया, दैट कृतिका, तो उसमें क्या आएगा, जील के रिस्पेक्ट में मैं क्या हूँ, CS टीचर हूँ. ठीक है, तो मेरा क्या है, आई एम द की, माय नेम इज की, या फिर बोला जाए CS इज द की एंड वैल्यू जो है दैट इज माय नेम. आप लोगों के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो आप लोगों को आएगा पनवेल और इंटीग्रेटेड, ऐसे कर करके रिस्पेक्टिव टू दैट आपको उसके रिस्पेक्ट में आएगा. या फिर आप लोगों के रिस्पेक्ट में आएगा कि स्टेट बोर्ड, और स्पेशलिटी क्या है आप लोगों का कि आप लोग सारे बच्चों का क्या है, IT. तो डिक्शनरी मतलब होता है कि किसी का भी रिकॉर्ड इन अ फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू. दो फॉर्म्स में हमेशा वैल्यू सेव करते हैं. और लिस्ट मतलब इस पूरे डेटा का, की और वैल्यू के रिस्पेक्ट में डेटा का लिस्ट प्रिपेयर करना. तो उसके लिए अगर उस चीज को हमें सर्च करना है या उस चीज को हमें ओपन करना है तो हम इज वर्ड यूज करते हैं. पासवर्ड मीन्स होता है कि प्रिंट वर्किंग डिक्शनरी. पासवर्ड टाइप लिखा है PWD, तो वहां पर इसका मतलब होता है कि आपके पास जो भी वर्किंग मतलब करंट वाली डिक्शनरी है इसको प्रिंट कर दीजिए. वहां पर आप लोग डायरेक्टली राइट क्लिक कर करके और प्रिंटर का ऑपरेशन डायरेक्ट प्रिंट दे करके और डिस्प्ले नहीं कर सकते हो. यू हैव टू टाइप बाय द मीन्स ऑफ योर कीबोर्ड. यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्किंग होती है कीबोर्ड्स की. तो आप लोगों को मैं ये बोलूंगी एक एक बार ये सारी जो कमांड्स हैं इनको एक बार देख लेना, बिकॉज ये जो कमांड्स हैं ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग या ट्रू एंड फॉल्स के रिस्पेक्ट में आ सकते हैं बस. ठीक है, आप लोगों को मैं अभी बता देती हूँ, IT का पेपर जो होता है वो ऑनलाइन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. आपको लास्ट में सिर्फ एक ब्लैंक ब्लॉक दिया जाता है. जैसे आप लोगों ने कभी कोई फॉर्म भरा हो तो लास्ट में वो कमेंट के लिए एक बॉक्स नहीं छोड़ देते हैं, ऐसा एक कमेंट वाला बॉक्स टाइप होता है. वहां पर आपको सिर्फ उसके गिवन इंस्ट्रक्शन के लिए कोड लिखना होता है. दैट कोड विल बी ऑफ 5 लाइन्स. वो आपको डिफाइन किया जाता है कि ये कमेंट के अंदर जो है वो 40 वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, 50 वर्ड्स यूज कर सकते हो. तो वहां पर आपको टाइप करना होगा और विद इन अ मिनट आपने जैसे ही सबमिट करते हो आपका IT का रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है. आपको नहीं दिखता है लेकिन प्रिपेयर हो जाता है बिकॉज ऑनलाइन पेपर होता है. तो क्वेश्चन आंसर्स के रिस्पेक्ट में मल्टीपल चॉइस और इन सब में ज्यादा माइंड लगाइए. फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, यही आपके एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी यही आएगा. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये वाले सारे जो कमांड्स लिखे हुए हैं एक एक बार इनको जस्ट पढ़ लीजिएगा बिकॉज ये शायद मैच द फॉलोइंग्स में आ सकते हैं. अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इज क्या, लिनक्स कमांड दिया गया है. लिनक्स ही हो गया था,
लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड. ओके. रिंजो, रिंजो फ्रॉम Yes, पनवेल. ma'am. हाँ जी बच्चा पढ़िए, आपको ये वाला हेडिंग पढ़िए. In, लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की सिस्टम स्टैंडर्ड. और स्क्रीन बड़ा करो. no, no, ma'am. In Linux, the topmost directory is called the root directory, and it is written as all directories are stored under the root directory. For example, if the user is ABC, the home directory will create at /home/abc. Everything in Linux is represented as a file. This includes cameras, storage devices, microphones, network devices, etc. This is a brief summary of the file system. The बस. root थैंक यू, directory. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चा. Okay. अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोग ये एक्टिविटी सीरियसली में आपको परफॉर्म करनी है, आपके पास मेरा नंबर है. आपके पास जिसके पास मेरा नंबर है वो मुझे सेंड करिएगा. अगर आप लोगों के पास गीता मैम का नंबर है तो गीता मैम को सेंड करिएगा, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है. आप लोग जस्ट राइट क्लिक करना अपने स्टार्ट, या जो आपका स्टार्ट है आपके विंडोज में वहां पर क्लिक करना और टाइप, जहाँ पे सर्च करते हैं वहां पे टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट, और फिर वहां पर ट्री टाइप करना फुल कैपिटल लेटर्स में TREE ट्री टाइप करोगे तो वहां पर आपको एक है ना ट्री बन करके आएगा. जो ये आपको रूट डायरेक्टरीज और वगैरह दिखा रहे हैं ये, तो वहां पर जब आपको ट्री आएगा ना तो सबसे पहला इनिशियल आएगा जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है. मेमोरी कौन सी वाली, जो आपको जिस मेमोरी को आप लोग डिवाइड कर दो ना, डिस्क आपकी E ड्राइव, C ड्राइव, F ड्राइव, इन सब में जो आप अपने कंप्यूटर की मेमोरीज को डिवाइड करते हो ना, तो उसकी मेन फाइल ऊपर आएगी. फिर उसके रिस्पेक्ट में आपने जितने जितने उसके ड्राइव बनाए होंगे उतनी उतनी ऊपर से ड्राइव वाइव की आके, और फिर उसके नीचे ड्राइव के अंदर जो एक एक इवन आपकी सी ड्राइव होती है, जो बोलते हैं कि कभी खोलना मत, उसको टच मत करना, उसमें सारा इम्पोर्टेंट फाइल है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें सेव्ड है. हर कोई अपन को हमेशा यही बोलता है. तो वो उसके रिस्पेक्ट में आपको पूरा ट्री आएगा कि आपकी सी ड्राइव है, उसके अंदर कितनी फाइलें हैं. आपको प्रोग्राम कर करके होती है वहां पे, यूजर कर करके होती है वहां पे. तो उस यूजर के अंदर कितनी फाइल है, फिर एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरा फोल्डर के अंदर तीसरा. तो ये होता है हमारे पास डायरेक्टरी, या हम इनको बोलते हैं ट्री फॉर्म ऑफ द डायरेक्टरी. ठीक है. अब आपको जैसे इन्होंने बोला है कि आप लोगों ने कभी वो अपना जो आपको जूम आईडी का मैं देती हूँ, अगर अगर आपको जूम आईडी की मैं यूजर आईडी पासवर्ड ना दूं, डायरेक्ट लिंक दे देती हूँ, तो लिंक देखा है आपने हमेशा स्लैश हो करके, फिर एक पाथ, फिर स्लैश, फिर एक और पाथ. ये तो देखा होगा ना आप लोगों ने लिंक्स यस को. मैम. हाँ. हाँ, तो वो किसके हाँ. रिस्पेक्ट में होते हैं, वो एडजेसेंट एड्रेसिंग के रिस्पेक्ट में होती है. तो ये लोग वही बात कर रहे हैं कि आपके कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपको, जैसे अपन लोग क्या करते हैं, माय कंप्यूटर ओपन किया, अपन अपनी ई ड्राइव में गए, वहां पर हमने केमिस्ट्री नाम से एक फोल्डर बनाया, हमने उसको ओपन किया तो हमें आया एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमने उसको ओपन किया, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लिया. अब हम आए मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, इसके कॉन्सेप्ट में आए तो हमने डायरेक्टली उसका फोल्डर के अंदर जाकर के. यहाँ ऐसा नहीं होता है, आपको इनिशियल में ही पूरा पाथ लिखना पड़ेगा कि आई हैव टू गो फॉर डिस्क ई स्लैश केमिस्ट्री स्लैश आपका मोल कॉन्सेप्ट स्लैश मोलैलिटी. तो अब आप जाकर के उस फाइल पे रीच कर पाओगे. ठीक है. तो ऐसा ही यहाँ कंप्यूटर्स में होता है कि आपको आपने कंप्यूटर आईटी का एक फोल्डर बनाया, आईटी में फर्स्ट चैप्टर आपका रिस्पेक्टिव टू दैट
उसमें आप आए, आपने उसमें 3 सेक्शंस बनाए, वन इज कमांड प्रॉम्प्ट, वन इज विंडोज एंड वन इज लिनक्स। तो लिनक्स के अंदर आपने यूबंटोश आपने डिफाइन किया। आपने अब उसके अंदर क्या किया है, लिनक्स की स्टोरेज पे बात कर रहे हो बच्चा। यहाँ पर हम किसकी, उसकी फाइल्स पे बात कर रहे हैं। तो हम उसकी फाइल को कैसे रीच कर सकते हैं, बाय यूजिंग रूट डायरेक्टरी। रूट मतलब होता है जो फर्स्ट डायरेक्टरी होती है। जैसे मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट में बोला है कि जो आपकी मेन मेमोरी जहाँ पे सारा फाइल सेव होगा, उसको आपने डिस्क्स में डिवाइड किया होगा कि ई ड्राइव, सी ड्राइव। तो जो मेन सबसे पहली मेमोरी होती है या सबसे पहले फाइलिंग जो होती है वो कहलाती है रूट। जैसे यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, होम जो है, होम डायरेक्टरी जो है वो इनकी क्या है, रूट डायरेक्टरी है। निरंजन, निरंजन। Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, आप आगे पढ़िए इसके फाइल सिस्टम्स के फर्स्ट वाला। This is a brief summary of the file system. Slash the root directory. All files and directories are stored under this directory, including all hard drives, pen drives, CD drives, etc. Slash bin. Essential system programs are stored here. Slash dev. All connected devices are stored here, including internal devices, temperature sensors, and the batteries. अगर Slash आपको etc. ये जो बच्चा, एक मिनट रुकिएगा, अगर अभी आप लोग ये जो पढ़ रहे हो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आपके कंप्यूटर्स जो हम विंडोज में कंट्रोल पैनल कर करके ओपन करते हैं, कुछ उस जैसा सिमिलर नहीं लग रहा है? आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल ओपन किया होगा ना, जहाँ पे Yes, प्रिंटर ma'am. की सेटिंग देखते हैं, कहीं कुछ देखते हैं। तो ये आपको कुछ उस टाइप का सिमिलर नहीं लग रहा है? Yes, ma'am. अगर नहीं किया है Yes, तो ma'am. आप अपने, हाँ, अपने कंप्यूटर के अंदर जस्ट अगर विंडोज 7 यूज कर रहे हो तो जो आपका स्टार्ट ऑप्शन है वहां पे क्लिक करो। वहां पे आपको ऑलरेडी कमांड कंट्रोल पैनल कर करके एक वर्ड आता है, उस पर क्लिक करना आप लोग। नहीं तो सर्च में डायरेक्ट जो भी बोलती हूँ, सर्च में डायरेक्ट कंट्रोल पैनल डालो, क्लिक होकर के सामने आ जाएगा आपका सिस्टम। आप उसमें जा करके आपने एक उसके अंदर है ना, लाइक IS 8 32 आइकन्स आते हैं। अगर आपका कंप्रेस्ड फॉर्म है तो 6 आएंगे, अदरवाइज 32 आइकन्स आएंगे छोटे छोटे, हर एक चीज को डिफाइन करते हुए। आपका स्टोरेज डिवाइसेस के लिए, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के लिए आएगा, प्रिंटर्स के लिए आएगा, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके अंदर एक सिस्टम कर करके होता है, उस पे क्लिक करोगे ना तो आपका विंडोज ओरिजिनल है कि नहीं है वहां लिखा आता है कि डुप्लीकेट विंडोज 8 डाल रखी है आपने विदाउट एनी एक्सटर्नल डिवाइसेस। अगर आपने मेमोरी एक्सटेंड कराई है तो वहां लिख कर के आता है, अगर सिस्टम वाले पे क्लिक करते हो तो। जब भी कोई है ना, जैसे हमारी तरह कोई CS वाला बंदा आपके घर में आता है, कोई आपका कजन वगैरह हो, तो दे यूज टू स्पीक लाइक दिस के आपका प्रोसेसर कितना है आपके कंप्यूटर का, आपका विंडोज कौन सा वर्जन है। तो आप उनको डायरेक्टली वहां से अपना सिस्टम खोल करके दिखा सकते हो कि दिस इज माय कंप्यूटर। ठीक है, और अगर आपको याद हो जाए तो और अच्छा है, तो फिर आप लोगों के सामने खुद जीनियस बन सकते हो कि मेरा वाला तो ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन बता सकते हो, फिर दूसरे वाले को कंफ्यूज कर सकते हो अगर किसी को आपको एक्सप्लेन करना है तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करिए सर। ETC। Slash etc. System configuration files are stored here. Slash proc. Files that provide information about processes. This is information like how much RAM is free or how fast the CPUs are running. Slash tmp. Temporary files are stored here. Slash home. Users home directories are stored here. There are many more directories. The user can read more about them by searching for file system hierarchy standard.
FHS online. ऑनलाइन, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा, तो यहाँ पर आपको एक ही डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, देयर आर मेनी मोर डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू। वाह, ओपन किया आप लोगों ने ये? Yes, ma'am. तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ये? आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका कैसा ट्री होता है, ये मैं बता रही थी आप लोगों को। तो आपकी मेन डायरेक्टरी फाइल जो डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी है वो कौन सी है? सी ड्राइव इसने डिफाइन किया हुआ है। सी ड्राइव के अंदर ऑप्शंस देखिए कितने सारे, एंड्रॉइड, डॉट नेट और भी बहुत सारे रिस्पेक्टिव एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी, अब जैसे मैं बोलूं मुझे टूल जो आपको दिया हुआ है उसको ओपन करना है, टूल वाला भी नहीं, मुझे ओपन करना है 1.2.0, ये वाला फाइल ओपन करना है 1.2.0। तो वहां पे मैं कैसे जाऊंगी? c/nugget/package/data connections dialog/1.2.0। तो मैंने क्या किया, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा किसी भी फाइल को विजिट करने का पाथ हुआ। क्लियर है? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब आपको सेलेक्टिव कराना है तो वो आपको दिए गए थे कि /bin करना है, जो भी आपको फाइल यूज करनी है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये हम क्या था, हमारी फाइल सिस्टम की बात कर रहे थे। अगर हम लिनक्स अपने कंप्यूटर में सेव किया है हमने, तो हम उसके अंदर फाइल्स को कैसे कैसे विजिट करते हैं, तो ये हमें उधर पे डिफाइन किया। अब आता है शर्वरी, श्रावणी, श्रावणी। Yes, ma'am. हाँ तो चलो आप रीड करो ये वाला, वाई लर्न एंड यूज लिनक्स और GNU। There are huge number of benefits of learning GNU/Linux. Sooner or later in the career, GNU and Linux will be used in workplace. Millions of desktop and servers run on GNU Linux, the Android operating system that our smartphones run on is modified version of GNU and Linux. अब जस्ट जो पिंक पिंक हेडिंग्स है वो पढ़ लीजिए। अभी रुको, पहले मुझे ये एक्सप्लेन करने दो। लोग लिनक्स जो है, अगर आप है ना, मैं अगर बात किया जाए कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिनक्स वाली विंडोज वो लोग यूज करते हैं जिनको मोस्टली प्रोग्रामिंग या टेक्निकल टाइप ऑफ वर्किंग करनी होती है। उनका कंप्यूटर सिर्फ इसलिए नहीं यूज होता है कि हमें कोई गूगल सर्च करना है तो हमें कंप्यूटर यूज करना है, हमें अपनी फाइल्स को सेव करना है इन अ प्रॉपर डिफाइंड मैनर, इसीलिए हमें कंप्यूटर रखना है। ऐसा नहीं होता है। हम अगर जो लोग कोई न्यू ऐप या फिर कोई कुछ नया चीज करने के लिए, कोई नई विजिट करने के लिए अगर यूज करते हैं, इवन तो आप लोगों के गेमिंग के लिए भी नहीं, अगर जो लोग लैपटॉप यूज करते, जो प्रॉपर वर्किंग के लिए, कोर वर्किंग के लिए यूज करते हैं, तो वो लोग अपने कंप्यूटर में लिनक्स डाउनलोड करते हैं, ना कि विंडोज 8, विंडोज 7। दैट लिनक्स डिफाइन आपका कहाँ पर क्या प्रोग्रामिंग बेस्ड वर्किंग है। अभी आपने देखा कितना अनफ्रेंडली है वो। अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो पाथ लिखो पूरा, आप डायरेक्टली क्लिक कर करके ऑप्शन ओपन नहीं कर सकते। तो ये वाला फॉर्म होता है। लेकिन वर्किंग में ये अब इसके बेनिफिट्स दिखाए गए हैं। बेनिफिट्स कैसे हैं मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको इतना प्रिसाइज मैनर में है, तो जिसको लिनक्स नहीं आती होगी वर्किंग करना, या जिसको आपकी फाइल का पाथ ही नहीं पता होगा, वो कभी रीच नहीं कर सकता आपकी फाइल पे। जबकि आपकी विंडोज में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं से सर्च कर करके वो आइकन देख सकता है। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्टली आपको उसका पाथ आना चाहिए, तभी उस फाइल को आप रीच कर सकते हो। सो इसलिए मोस्ट सिक्योर्ड है लिनक्स। आपका डेटा जो है सेफ्ड है। तो दीज आर द सिक्योरिटी पर्पस जिसके लिए हम लिनक्स यूज करते हैं। और इन फ्यूचर अभी जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होते जा रहे हैं,
पहले आप लोग याद करें कि पहले के लोगों को कंप्यूटर का इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता था. आप लोगों को भी अभी आईटी है, तो आईटी इज नॉट दैट मच प्रोग्रामिंग और दैट मच कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग. आपका इट इज मोर ऑफन लाइक आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, वर्बल नॉलेज, कि व्हाट इज ओएस, व्हाट इज लिनक्स, व्हाट इज विंडोज, ये सारा नॉलेज होना चाहिए. आपको टेक्निकल अभी तक कुछ नहीं आया है ना, कि आपको कोई कोड लिखना हो या कुछ परफॉर्म करना हो. तो मोर ऑफन लाइक ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स में है. तो इसीलिए आपको अभी लिनक्स का ज्यादा वर्किंग नहीं पता है. पर अगर आप टेक्निकल बेसिस में जाओगे तो हर कोई विंडोज की जगह लिनक्स डाउनलोड कराता है. अब ओपन एंड फ्री सोर्स, लिनक्स इज ओपन एंड फ्री सोर्स. फ्री सोर्स बताएगा कोई मुझे? ओपन, फ्री एंड ओपन सोर्स, इसका मतलब क्या होता है? कोई वॉलंटियरली ट्राई मैम कर सकता है? हाँ जी. मैम मतलब अगर हमें हमारा जो ये होता है ना, पहले से जब भी हमने लैपटॉप खरीदा होगा, तभी अगर हमारे लैपटॉप में विंडोज़ का ओएस होगा, तो फिर हमें अगर लिनक्स बदलना होगा उससे, तो फिर क्रोम पे या किसी वेब ब्राउज़र से हमें लिनक्स का फ्री सॉफ्टवेयर मिल सकता है. ये मैं लिनक्स की बात नहीं कर रही हूँ. आपको जो भी प्ले स्टोर पे कोई ऐप अवेलेबल होता है ना, जैसे आरोग्य सेतु ऐप है अपना, तो ये क्या है? ओपन सोर्स है. यू आर नॉट हैव टू पे फॉर इट ना. अगर मैं बोलूँ तो पाइथन का, जैसे मैंने आपको ये वाला स्क्रीन, ये वाला दिखाया, ये अगर आपको मैं स्क्रीन ही डायरेक्ट दिखाऊं, तो ये देखो, आपको दिख रहा है क्यू पाइथन 3L, ये क्यू पाइथन 3L, ये प्ले स्टोर पे पाइथन का कंसोल प्रोवाइड किया गया है. तो अब मैं अपने मोबाइल में भी पाइथन रन कर सकती हूँ. समझ में आया? तो ये क्या है? ओपन सोर्स है. ऐसे ही लिनक्स क्या है? लिनक्स की ऑथेंटिकेटेड साइट है linux.os, www.linux.ox कर करके एक वेबसाइट है. वहां पे आप क्लिक करोगे तो वो आपको देगा वहां पे कि आपको किस पे, आपको पीसी पे वर्क कर रहे हो, आप आपका एप्पल फोन्स पे वर्क कर रहे हो, किस पे वर्क कर रहे हो, एप्पल लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, जिस भी उसमें परफॉर्म कर रहे हो, तो उसका लिनक्स वर्जन आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है? तो ये होता है कि कोई भी चीज विदाउट पे अगर आप उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो होता है फ्री एंड ओपन सोर्स. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री फ्रॉम वायरस. सबसे बेनिफिशियल, वैसे आज के टाइम में मोस्टली वायरसेस अब खत्म हो गए. वायरसेस सबसे मतलब सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए क्यों डिफाइन होते हैं या फिर वायरस क्यों बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं कि वो जो एंटीवायरस वाली सीडीज आती है ना, तो उन कंपनीज के डेवलपर्स ने बनाए हैं कि जितने ज्यादा वायरस होंगे, लोग हमारी उतनी ज्यादा सीडीज को क्योर करेंगे. आज के टाइम में अभी तो मतलब हैकिंग वाला सिस्टम चालू हो गया है, या फिर ऑनलाइन फॉर्ज कर करके स्टार्ट हो गए. तो लोग ये जो वायरस और ये वर्ब्स के रिस्पेक्ट में जो भी कोडिंग होती है, उनको करना कम कर दिया है. ठीक है? अब आज के टाइम में ये हो गया. मैं आपको बोलती हूँ कि आई गेस मुझे 10 days पहले या 11 days पहले एक मेरे फेस उस पे जीमेल पे एक इनविटेशन आया, यू हैव स्पेशल ऑफर फॉर यू, 80% ऑफ ऑन फ्लिपकार्ट. अब उसमें देखिए मुझे फ्लिपकार्ट स्पेलिंग क्या लिखा था. ये स्पेलिंग लिखा था, ये करेक्ट स्पेलिंग है फ्लिपकार्ट का? नो No, मैम. ma'am. No, ma'am. तो यही होता है, सेम प्रॉपर ब्लूप्रिंट पेज था फ्लिपकार्ट के रिस्पेक्ट में, बस उसका वर्किंग अलग अलग लिखा था. तो आज के टाइम में अब ये क्या होता है, मैंने कोई भी एक चीज मैंने ऑर्डर करी, तो वहां पर मुझे ये लोग क्या करते हैं, उस पेज में कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन हटा देते हैं. फिर क्या होता है, आपने अपने मोबाइल की डिटेल्स भरी, ओटीपी ट्रांजेक्शन किया, तो वो तो अमाउंट वाला जहां पर आपका डिफाइन रहता है ना कि आपको 500 रुपीज का आपने परचेज किया है, वो अमाउंट उनके एंड में हैंडल कर सकते हैं.
कि अमाउंट क्या कर सकते हो आपने तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 500 रुपीज का था, बट द ऑपरेटिंग पर्सन जो ब्लूप्रिंट स्क्रीन को हैंडल कर रहा है, उसके पास वो अमाउंट के रिस्पेक्ट में अपडेट का ऑप्शन रहता है, वहां पर आपका पूरा ट्रांजैक्शन। तो आज के लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना कि वायरसेस के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि जो लिनक्स है वो वायरस फ्री है, वहां पे वायरस के रिस्पेक्ट में कुछ भी आपको क्वेरी नहीं होगा। इजी टू कीप ऑल द सॉफ्टवेयर अपडेट। हाँ, अब आपका अपडेट के रिस्पेक्ट में बात आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अपने पास ऑप्शन आता है कि एडोब रीडर जो है उसका आपने ओपन किया, आपको कुछ फाइल वो ऑलरेडी, अगर वो अपडेटेड नहीं होगा ना तो वो रन नहीं करेगा, वो जस्ट आपको बोलेगा अपडेट इट। तो आप वापस से अपनी एडोब रीडर की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर जाकर के अगर आपके पास पहले ही से इंस्टॉल है तो वहां पे अपडेट ऑप्शन आएगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो आपको बोलेगा कि इंस्टॉल वर्जन्स बताएगा कि आपकी आपकी विंडोज के लिए कौन सा वर्जन अवेलेबल है और अपडेटेड वर्जन ये है, तो आपको कौन सा रन करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब ये वाला बात किया जाए, आप लोग में से कितने ऐसे पर्सन है जो लाइक एप्पल फोन्स यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स, iOS यूज कर रहे हो आप लोग, तो वहां पर अपडेट्स के ऑप्शन कम आते हैं। जैसे हम लोग जो एंड्रॉइड वाले पर्सन होते हैं, उनके पास क्या आता है, अपने ओएस अपडेट आता है, सिस्टम अपडेट आता है, एप्स के रिस्पेक्ट में अपडेट्स आते हैं। यहाँ नहीं आता, यहाँ पर जैसे ही आप इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करोगे वो ऑटोमेटिकली सारे अपडेट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लिनक्स में अपडेट्स आर मोर फिजिबली डन। लिनक्स इज फ्लेक्सिबल एंड इजी कस्टमाइज्ड। भाई जब उसके अंदर आपको मैं बता रही हूँ कि वहां पर फैमिलियर आइकन नहीं है, मतलब अगर आपको अपना माई कंप्यूटर ओपन करना है, अब आपको यहाँ पर माई कंप्यूटर देखा, इस स्क्रीन पे आपको माई कंप्यूटर दिख रहा है, ये यूबंटोश डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, है आप लोग क्लास में, है बच्चे लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको माई कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं होता है यहाँ पे। तो ये क्या है, जब आपके पास आपने यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट डिस्क्राइब ही नहीं किया है, डिफाइन ही नहीं किया है, तो उसमें आपको ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आपको क्या दे देगा, आपको कस्टमाइज करने की, आपको डिफाइन। अब देखो मैं बात करती हूँ कि व्हेन यू वर यूजिंग, आपके पास जो नोकिया वाले फोन यूज करते थे अपन छोटे वाले, तो वहां पर कम फैसिलिटी थी, ज्यादा इजीली डन हो जाता था। फिर आए हमारे पास टच वाले फोन्स, चलेगा। अब क्या हो गए, टच वाले फोन में कैमरा हम ओपन किया, उसमें 2 मोड्स होते थे, वीडियो। अभी वीडियोस में भी इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि लाइक टाइम लैप्स है, स्लो मोशन है। तो क्या होता है, जितना ज्यादा हम चीजों को और डिफाइन कर रहे हैं, तो उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी तो बढ़ रही है उनकी। आपकी टेक्नोलॉजीज में हम जितना ज्यादा यूजर की लिटिल बिट लाइक रिक्वायरमेंट्स को हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं एवरी डे, तो क्या हो रही है, उससे कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ रही है। पर लिनक्स यूजर फ्रेंडली है ही नहीं है, वहां पर आप इतनी ज्यादा वर्किंग नहीं कर सकते हो। वर्किंग करनी है तो आपको अपने रिस्पेक्ट में कोडिंग डिफाइन करो। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल है और इजी कस्टमाइजेबल है। एक्सीलेंट सपोर्ट, मैंने ऑलरेडी बताया कि लिनक्स जो है आज के टाइम में, अगर आप लोग कोई आईटी कंपनी में इन फ्यूचर अगर प्लेस्ड होते हो, तो वहां पर आपको विंडोज नहीं दिया जाएगा। अगर आप अपने ऑफिस में पीसी यूज करोगे तो वहां पर मोस्टली आपको लिनक्स दिया जाएगा। सबसे पहली बात है, सिक्योरिटी बेस्ड है, वायरसेस नहीं होते हैं, नेट कनेक्टिविटी काफी अच्छी होती है, और प्लस आपका जो फॉर्ज होता है ना, डेटा फॉर्ज, वो भी नहीं होता है। चलो अभी मोहित Yes, ma'am. हाँ जी बच्चा, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़िए। Yes. Yes. Introduction.
It is a group of interconnected computers or devices to have communication within themselves. A computer network consists of a collection of computers, printers, and other equipment that is connected together so that they can communicate with each other. Types of network. There are three थैंक यू। types of एक network मिनट पॉज based on करिए, the मोहित एक मिनट को पॉज करिए। मानसी, मानसी यस मैम। क्या समझे आप कंप्यूटर नेटवर्क से? मैम एक्चुअली मैं अभी डिस्कनेक्ट हुई थी, सॉरी मैम, सो सॉरी। चलो फिर से पढ़ो आप बच्चा, इंट्रोडक्शन पढ़ो। आप मुझे ही बोल रहे हो? आप नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं, मानसी को बोल रही हूँ बच्चा। आप पॉज रहिए 2 मिनट के लिए। मानसी पढ़िए। Introduction. It is a group of interconnected computers or devices to have a communication within themselves. A computer network consists of a collection of computers, printers, and other equipment that is connected together so that they can communicate with each other. एक्सप्लेन करिए। Types of network. There are बच्चा 3 types. नीचे नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला एक्सप्लेन करिए, क्या समझे आप इंट्रोडक्शन से? मैम एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इन मींस लाइक इन लैब में एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर सो दे कैन कम्युनिकेट within themselves, and then there's various devices which are required which are also connected to them. चलो मैं एक चीज आपको बताती हूँ, सब लोगों को बताती हूँ मैं, कि नेटवर्क इज ऑफ 2 टाइप्स। जो कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उन्होंने इन जनरल बताया कि क्या होता है, कोई भी मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या हम बात कर रहे हैं कोई भी डिवाइसेस की। डिवाइसेस इन अ फॉर्म प्रिंटर्स भी हो सकते हैं हमारे पास, हम माइक्रोफोन्स यूज करते हैं, हम अगर बात करते हैं कि हमने स्पीकर्स यूज किए हैं, तो दीज आर द डिवाइसेस अगर हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है और मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो वो क्या होता है, नेटवर्क होता है। अब नेटवर्क 2 टाइप में डिफाइन होता है, एक होता है वायरलेस, एक होता है वायर्ड। क्लियर हुआ? वायर और वायरलेस 2 फॉर्म्स में हमारे नेटवर्क रहते हैं। मींस हम या तो इंटरनेट के थ्रू हम अपना क्या कर रहे हैं, कनेक्शंस। अब जैसे बोलते हैं कि अभी जो स्मार्ट प्रिंटर्स आए हैं, तो वो आपका एक उसका सिर्फ आपको जो उसका ड्राइवर होता है, मतलब आपको हर प्रिंटर के साथ एक सीडी मिलती थी पहले भी, आज भी मिलती है, तो वहां पर आप उस सीडी को इंस्टॉल करो अपने अपने पीसीज में, और डायरेक्टली जस्ट आप यहाँ पर प्रिंट कमांड दोगे, आपके प्रिंटर से वो चीज प्रिंट होकर के आउटपुट में आ जाएगी। तो ये वाले क्या होते हैं, ये वाला हमने वायरलेस कनेक्शंस किया। या अगर हम बात किया जाए कि हमने एक एरिया के रिस्पेक्ट में हमने वायरलेस डेटा डिफाइन किया। अब जैसे बात किया जाए, वाईफाई जो है हमारा, वो हमारा वायरलेस कनेक्शंस प्रोवाइड करता है। एक इंटरनेट है जिसके थ्रू हम अपने घर का डेस्कटॉप भी यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल्स को भी यूज कर सकते हैं। इफ वी हैव टैब्स, तो हम उसको उसी इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ वायरलेस नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क जो आपके कंप्यूटर लैब्स के अंदर एक एक पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और आपने वो आप लोगों ने अपने स्कूल्स में ये सब किया है कि जब आप लोग लैब में बैठे हो और आपका जो डेस्कटॉप जो है, वो मॉनिटर जो है, वो हैंडल कोई और कर रहा है, डिस्क मास्क कर करके एक ऐप होता है, वो आप लोग अपने कंप्यूटर में सेव करते हो, उसमें एक आपको आईडी आती है, वो आप हर एक पर्सन से शेयर करते हो। तो आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, अब जैसे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन या मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है, तो ये क्या हो गया, आई एम यूजिंग माई कंप्यूटर बट यू आर फैमिलियर विद माई स्क्रीन बिकॉज ऑफ नेटवर्क। विच नेटवर्क? वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, ये मैंने काफी डिस्क्रिप्टिव, मैं टेक्निकली आपको बोलूं, कंप्यूटर नेटवर्क, इफ यू गो फॉर इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो आई गेस 7 सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट होगा,
अभी आपको एक चैप्टर के अंदर एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है ये, बट व्हेन यू गो फॉर इंजीनियरिंग कंप्यूटर नेटवर्क आपका एक अलग से एक सब्जेक्ट होगा, लाइक 5 सब्जेक्ट होते हैं एवरी सेमेस्टर, उसमें से एक सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर नेटवर्क। और आजकल के टाइम पे तो जो अपन क्लाउड कंप्यूटिंग और इन सब के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को हर सेमेस्टर में आप लोगों को एक एक टॉपिक दिया जाता है कि इस टॉपिक पे आपको लाइक जो सेशनल्स जो होते हैं उसमें 15 मार्क्स का आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, ग्रुप ऑफ 3, और जिसका ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, टॉपिक्स वही होते हैं जो आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं पर बेस्ड आपके एक टॉपिक आपको खुद से डिफाइन करना होता है। कि जैसा मेरा कंप्यूटर नेटवर्क था तो मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे बनाया था, मेरा प्रेजेंटेशन क्लाउड कंप्यूटिंग पे था, तो मैंने उसको डिफाइन किया था बहुत अच्छे तरीके से, प्रोजेक्ट्स बनाया था, एक एक सॉफ्टवेयर लिंक के थ्रू डिफाइन किया था कि दिस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर आपको क्वेरीज होती, तो ऐसे ही आपके रिस्पेक्ट में भी आप लोगों को फ्यूचर में जाकर के रहेगा ये सब चीजें, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क लैन मैन वैन कर करके आपको दिए हैं। लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये 3 टाइप्स के अपने पास एरिया नेटवर्किंग डिफाइन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, अगर मैं बात कर रही हूँ ये सारों का बेसिक प्लेटफॉर्म क्या है, ये हम किसके थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, हम एरियाज के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं कि किसका कितना एरिया होगा। अब जैसे बात करूं मैं, आपके घर के अंदर अगर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो वो सिर्फ आपके घर के एरिया में ही यूज होगा। एक रेंज होती है ना कि इसके बाद से फिर आपको कनेक्टिविटी नहीं आती है, नेट नहीं पॉसिबली डिफाइन होता है, तो वो किसके अंदर होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए कौन पढ़ेगा लोकल एरिया नेटवर्क। देखो आपको ऊपर लिखा है, द एंटायर यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज टाइप डिपेंड्स अपॉन द ग्राफिकल एरिया दे कवर, वो कितना एरिया कवर करते हैं। सो लैन के रिस्पेक्ट में दिया है, लैन कवर्स द स्मॉलेस्ट एरिया, मैन कवर्स द एरिया लार्जर देन लैन, एंड वैन compares द लार्जर ऑफ ऑल। अब जैसे मैं बात किया जाए हाँ, लैन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ आपके जैसे स्कूल का वाईफाई होता है या किसी यूनिवर्सिटी का वाईफाई होता है तो वो अपने एक एरिया के अंदर डिफाइन होता है। अब अगर बात किया जाए कि आपका जो एम इंडिकेटर है, आप सब एम इंडिकेटर से तो फैमिलियर हो ना, Yes, ma'am. एम Yes, ma'am. इंडिकेटर से सब लोग फैमिलियर हो ना, तो वो किस में, वो सिर्फ मुंबई में वर्क करता है ना, मुंबई की लोकल के लिए हम यूज करते हैं ना उसको। अगर मैं सिर्फ मुझे लोकल का ही वर्किंग है उसके अंदर, तो एम इंडिकेटर किसके लिए होता है, मुंबई की लोकल्स के लिए हम यूज करते हैं, तो वो क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन हो गया। अब वाइड एरिया हो गया कि हमने क्या किया, गूगल विकिपीडिया, दीज आर द वाइड एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। चलो अब तन्वी, Yes, ma'am. बच्चा चलो रीड करिए आप लोकल एरिया नेटवर्क। Local area network. LAN covers smaller geographical area. Size is limited to a few kilometers and are privately owned. Usage area is limited to areas such as an office, building, home, hospital, schools, etc. It covers a short distance and so the error and the noise are minimized. LAN is easy to set up. Data transmits at a very fast rate as a number of computers linked are limited. It is a less expensive hardware and maintenance cost is also low. कंटिन्यू करिए बच्चा। Hello? मैम आपको आवाज आ रही है?
Ma'am, कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट पढ़िए, metropolitan नेक्स्ट area. पढ़िए, मेट्रोपॉलिटन। Okay. Metropolitan area network. MAN is larger area than that of LAN and smaller area as compared to WAN. It connects two or more separate computers than reside in the same or different cities. It covers a large geographical area and may serve as an ISP. It is hard to design and maintain a metropolitan area network. Examples of MAN are a part of telephone company network that can provide a high speed DSL line to the customer or the cable TV network in a city. समृद्धि, रीड एरिया नेटवर्क। समृद्धि, Yes, रीड ma'am. वाइड एरिया नेटवर्क, रीड वाइड एरिया नेटवर्क। Ma'am, I don't have book. Can you please? Wide area network is a computer network that extends over a large geographical area. It might be confined with the bounds of the state or country. A WAN could be connections of LAN connecting to the other LANs via telephone lines and radio waves. Technology is high speed and relatively expensive. A communication medium used for WAN is telephone network or satellite link. Due to long distance transmissions, the noise or the error tends to be more in WAN. Should I read network configuration too? Hello? Okay. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Sorry for the inconvenience. Okay. चलो, मैं लैन वाला मैंने आपको बताया कि लोकल एरिया नेटवर्क हम एक डिफाइंड एरिया, सिर्फ एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर अगर उसकी वर्किंग परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डिफाइन हुआ। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन मैंने आपको बताया कि एक मेट्रोपॉलिटन में भी सिटी के लिए डिफाइन होता है, बट एक उसका एरिया हमेशा लेंथ से ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं कि इफ सपोज, हाँ, अगर हम बात करते हैं कि इन अ हाउस अगर 2 फैमिली मेंबर्स आर देयर, लाइक अगर हम अपने रूम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हॉस्टल में हमारा रूम है, तो हमारा 2 सीटर्स है, तो हमारे दोनों फ्रेंड्स, हम दोनों जन एक दूसरे में व्हाट्सएप एक्सचेंज करते हैं, तो वो हमारा हो गया लोकल एरिया। पर अगर आपके सिर्फ हॉस्टल का, पूरे हॉस्टल का एक कंबाइंड ग्रुप होगा,
तो वो हमारा हो गया। क्यों? हॉस्टल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने अपना एक प्रिसाइज्ड एरिया बनाया कि ये वाला ग्रुप जो है वो मेरे हॉस्टल के रिस्पेक्ट में है। तो ये वाला क्या हुआ, ये हमारा मेट्रोपॉलिटन हो गया। अब बात आती है कि अगर वो हॉस्टल जो है वो पूरा झील के रिस्पेक्ट में आए, मतलब हम बात करते हैं कि जो बच्चे मूव होकर के अपने होम टाउन से मूव होकर के सिटी में आए हैं और झील ज्वाइन किया है, तो उनको रहने के लिए अगर हमने एक हॉस्टल डिफाइन किया है, तो अब आपका आता है कि जो झील का जो आपका ग्रुप है, आपका जो आपके स्टैंडर्ड का जो ग्रुप है, वो क्या हो गया, वाइड एरिया हो गया। क्योंकि वहां पर आप भी हो, जो हॉस्टल पीजीज हैं, और जो डे स्कॉलर्स बच्चे हैं वो भी उसमें है। तो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आ गया। आगे क्लियर हुआ आप लोगों को ये विद एग्जांपल? व्हाट इज लोकल एरिया, वाइड एरिया? Yes, ma'am. चलो, Yes. अब आता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस। आप लोगों को ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूं कि अभी करूं? ये काफी बड़ा नहीं है, छोटा ही है। नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को हर एग्जाम में आई गेस 1 चैप्टर आएगा, 1 या 2 चैप्टर आएगा। तो इनिशियली तो फर्स्ट चैप्टर ही आएगा आपके फर्स्ट एग्जाम में, ठीक है? और अभी एग्जाम्स के कोई दूर दूर तक डिफाइन नहीं है डेट्स। सो वी एंड अप आवर टुडे सेशन बाय दिस टॉपिक, और नेक्स्ट उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, अच्छा ma'am. अभी, हाँ 1 मिनट रुके, अभी मीटिंग एंड मत करिएगा, लीव मत करिएगा।